हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौम्य में। और जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी मेन का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम के बाद अब बच्चे आंसर की के लिए विचार कर रहे हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए और हमारा स्कोर का हमें पता चल जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट हमें 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 25, बी दिया हुआ है 9, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 14। तो चलिए दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। 2744 का घनमूल निकालना है। घनमूल के लिए हमें क्या करना होता है, तीन तीन के पेयर लेने होते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 7 से जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 63, फिर 7 से 7 से 1। तो तीन तीन के पेयर बन गए हमारे, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 7 हमारा 14, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 1780 पहले क्या करते हैं, इधर से राइट साइड से जोड़े बनाने स्टार्ट कर देते हैं। 2 जोड़े हो गए, तो जो यहाँ पे लिखते हैं हम वही यहाँ पे आना चाहिए हमारा। तो क्या करते हैं, 4 से करेंगे, 4 चौके 16, कितना आ गया 180। फिर 4 का यहाँ पे कर देते हैं 2 से गुणा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसने बोला था कि भाई इसमें क्या जोड़े हम, तो 180 से ज्यादा पे लेना पड़ेगा। तो 3 पे जाएगा, 3 पे कितना हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24, 249 हो गया। 249 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9, 14 में 8 है 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा आंसर, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सी में 69, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा, प्रथम 40 का। ए में दिया हुआ है हमें 25.5, बी 21.5, सी 20.5, डी 24.5। तो चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्राकृत संख्याओं का, n+1/2। तो n हमारे पास कितना है 40, 40 + 1/2, कितना हो गया 41/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.5। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 147 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1412, बी 1213 और सी हमारे पास है 1312 और डी हमारे पास है 1413। ठीक है, तो चलिए दोस्त देख लेते हैं कि मैं वर्गमूल निकालना है। तो हमारे पास एक तो तरीका शॉर्ट से ये है कि हम इनसे इकाइकांक चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें 9 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2 का स्केयर करेंगे 4 नहीं आ रहा, यहाँ से भी 4 नहीं आ रहा, यहाँ से 3 का स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 का स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। इन दोनों में से अब पता कैसे चलेगा, या तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो इसको और इसका, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है 14769 फैक्टर कर लेते हैं। तो 1 से 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 का दोगुना करेंगे 2 आ जाएगा, 47 आ गया। तो कितने पे चलाएं, 2 पे चलाते हैं, 22 दूनी 44। तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर से क्या उतारेंगे 13 उतारेंगे, 12 का दोगुना 12 दूनी 24,
फिर किस पे चलाएंगे, एक पे ही चलेगा। तो एक पे कितना आ गया 241, माइनस किया 3 में से गया 2 और 11 में से 4 गया, कितना रह गया 7। अब कितना उतरेगा 69, तो इसका 121 का दुगुना 242 हो जाएगा। 242 अब चलाएंगे कितने पे, हम क्या चाहिए हमें 9 चाहिए, तो 3 से आ जाएगा 3, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा वर्गमूल 1213, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। मान लेते हैं हम एक संख्या ले लेते हैं हम x और दूसरी ले लेते हैं y। दो संख्याओं का अंतर 11 दिया इसने, तो x माइनस वाई इक्वल टू 11, एक ये हो गया। दूसरा हमें दिया हुआ था कि उनके योग का और उनके योग का 5वां भाग 9 है, यानी इनके योग का, ये योग हो गया इनका 5वां भाग कितना है 9 है, ये 2 होगी हमारी समीकरण। उसने ऑप्शन में क्या दिया था हमें, ऑप्शन ए में दिया हुआ था 28 और 16, बी में दिया हुआ था 28 और 17, सी में हमारे पास था 25 और 17 और डी में हमारे पास क्या था 26 और 17। चलो पहले बेसिस देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले x प्लस में y बराबर है 45 हो गया, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन का नाम लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक और दो को ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर है 11, y कैंसिल, तो ऐड करेंगे 2x बराबर है 5 और 1 6, 4 और 1 5, x यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। x हमारा 28 आ गया है, तो x का मान हम किसी भी एक में रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसके अंदर, x प्लस वाई बराबर है 45, x का मान रखेंगे 28 प्लस में y बराबर है 45, और y कितना आ जाएगा 45 में से हम 28 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो हमारे पास दो जो संख्याएं पूछी थी उसमें वो क्या क्या हो जाएंगी, ऑप्शन बी 28 और 17 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सरलीकरण का जो हमने पहले भी किया था हमारे सिंपलीफिकेशन वाले चैप्टर में। तो क्या दिया हुआ है कि भी 450 का 28% प्लस में 280 का 45%, ठीक है। हमें आंसर क्या दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं 201, बी दिया हुआ है 252, सी दिया हुआ है 254 और डी दिया हुआ है 356, ठीक है, ये दिए हुए हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम का को हटाएंगे, 450 का गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं, 28% का नीचे 100 आ गया, प्लस में 280 का मतलब गुणा 45% का 100 आ गया नीचे। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई है, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 2 से 14 आ जाएगा। वैसे ही इधर कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 से आ गया 14, तो 14 निम्मा कितना होता है 126, प्लस उधर भी 126 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारा 252, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। हमें दिया हुआ दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 184, यानी कि x और y ले लेते हैं, दो संख्याएं, x प्लस वाई दिया हुआ है 184, और यदि एक का यानी कि एक का 1/3 ये दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, दूसरा यानी कि y के 7वें भाग से 8 अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर हो जाएगा 8, ठीक है। तो संख्याएं पूछी, इन्हें छोटी संख्या पूछी है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 64, बी में है 76, सी में दिया है 84 और डी में दिया है 72, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको कर लेते हैं एक बार ठीक, x बटे में 3 प्लस में y बटे 7 बराबर है 8, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 21 आ जाएगा,
3 से 7 7x प्लस में यहाँ पे 3y बराबर है 8 आ जाएगा। तो 7x प्लस 3y बराबर है 21 के 8 के साथ गुणा करेंगे 168। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको 7 से गुणा कर लेंगे। 7x प्लस में 7y बराबर है 7 चौक 28 2 7 55 2 58 5 7 एवं 7 और 5 12। ये हमारा आ गया। तो इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। 7 में से 3 गया, माइनस के 4y, इधर माइनस बच जाएगा। 8 में से 8 गए 0, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 1 गया 11, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y हमारा कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 8 32 280 आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, तो y का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो x प्लस 280 बराबर है 184 और x का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 1 सेकंड के लिए शांत रहिए। ये माइनस हो गया, तो अब हो जाएगा कितना हो गया यहाँ पे देखिए 7 और 3 10 10y। चलिए हम ले लेते हैं नेक्स्ट। 10y बराबर है 1120। y हमारा क्या आ जाएगा 112। y का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। x प्लस 112 बराबर 184 और x हमारा आ जाएगा 184 माइनस 112। तो कितना आ जाएगा 8 में से 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा छोटी संख्या। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा, यानी कि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 490, बेचा यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया है हमें 465.50। अब हानि प्रतिशत में बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है 5%, बी में दिया है 7%, सी में दिया है 6% और डी में दिया है 9%। तो चलिए, तो क्रय 490, विक्रय है 465, तो हानि हुई ऑब्वियसली हानि। तो इसमें से क्रय में से माइनस कर देंगे 490 माइनस 465.50, तो हमारे पास आता है 24.50 रुपये। इतने की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत में निकालनी है हमें। हानि प्रतिशत, तो फॉर्मूला क्या होता है हानि, यानी कि हानि कितनी हुई 24.5 रुपये बटे में किसके ऊपर होती है 490, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर गुणा में 100। तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे लगा देते हैं 100, 100 से 100 कैंसल, 1 0 यहाँ से कैंसल, 49 से इसको काटेंगे तो 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5%, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हल करना है। क्या दिया हुआ है 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3 बराबर है 13 सही 2/5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पूछा इसने। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 13 सही 3/10 दिया है, बी में दिया है 3 सही 2/5, सी में दिया है 3 सही 1/4, डी में दिया है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं और क्वेश्चन मार्क को इधर रख लेंगे, बाकी को परली तरफ लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क इधर रख लिया, उधर क्या था 13×65 और 2 67/5, बाकी उधर जाके माइनस 2 चौके 8 और 1 9/2 प्लस 6 × 18 और 1 19/6 प्लस में 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये आ जाएगा एक तरीका हमारे पास। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इनका 30, 5 6 का 30, 6 से 42, 4 6 जो 36 और 4 हो गया 40, माइनस 2 पे 15 निमा 135, माइनस हो जाएंगे सारे के सारे उधर भी थे।
तो 6 पे 5 9 पंजे 95 माइनस 3 पे 10 सत्ते 70, तो 402 माइनस वाला को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 5 और 5 10, एक हासिल 9 और 7 16 और 20 2 और एक 3 300 हो गया, नीचे 30 है हमारा, तो कितना आ गया ऊपर 102 बटे में 30। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 तिया 9 3 चौके 12, नीचे आ गया 10, फिर 2 से 2 एकम 2 2 से 14 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 17 बटे में 5। सही में करेंगे इसको, 5 तिया 15 2 बटे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी है। मूल्य यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन दिया है। ए ऑप्शन दिया है 6.17%, बी दिया है 4.17%, सी दिया हुआ है 3.17% और डी दिया हुआ है 5.17%। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो विक्रय मूल्य का 96%, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य हमारे पास है 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो लागत क्या हो जाएगी, लागत मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य का 96%, यानी इसका 96%, तो कितना हो गया 96 आ गया लागत हमारे पास। ठीक है, तो इसने लाभ पूछा, लागत इतनी है हमारे पास और विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ हुआ, लाभ कितने का हो गया, लाभ हमें हुआ 100 माइनस 96 यानी कि 4 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ हमारे पास 4 है, बटे में हुआ किस पे, लागत मूल्य पे 96 गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से 1 4 दूनी 8 1 4 चौके 16, 2 पे 2 1 2 2 दूनी 4 2 पे 50, फिर से 2 पे 25, यहाँ पे 6, तो 25 बटे 6 आ गया। इसको हम 25 बटे 6 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 चौका 24, एक बच गया, पॉइंट लगा दिया 0 6 6, कितना बच गया 4 बच गया, 6 6 36, फिर से 6 6 36, तो हमारे पास 6 6 आता जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस 6 की जगह हम क्या कर लेते हैं, एक बढ़ा के, यानी 4.17%, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज से, मूलधन दिया हुआ 800 रुपए और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, मिश्र धन दिया है 920 रुपए और ब्याज दर को बोल रहा है कि अगर 30% से बढ़ा दे तो क्या होगा हमारा आंसर, तो 998 हो जाएगा, बी 995 होगा, सी हमारे पास 992 होगा या फिर डी होगा 997। तो क्या होगा, मिश्र धन पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला मिश्र धन में से इसको हम माइनस कर देते हैं मूलधन को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 920 माइनस 800, यानी कि 120 रुपए का हमारे पास ब्याज हो गया। तो हम निकालना क्या है, पहले तो दर निकाल लेंगे, दर निकालने का फॉर्मूला ब्याज गुणा सही, यानी कि 120 गुणा में 100 बटे में मूलधन हमारे पास 800 गुणा में समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 आ गए, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, 3 चौके 12 0 8 पंजे 40, यानी कि 5% हमारी दर दी हुई थी। अब बोल रहा है कि इस दर को हम 3% बढ़ा देते हैं, 3% प्लस करेंगे तो दर हमारी कितनी हो जाएगी 5% प्लस में 3%, यानी कि अब 8% पे बताना है हमें कि भाई 8% पे कितनी हो जाएगी राशि, तो इसे कर लेते हैं। तो मूलधन हमारे पास 800, दर अब लग जाएगी 8, समय 3 वर्षों के लिए 100 आ जाएगा, कैंसल 64 की 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 3 से 192 हो जाएगा। मिश्र धन इसमें ऐड कर लेते हैं, मूलधन था 800 प्लस में 192, तो हमारे पास कितना आ जाएगा
992 था, 992, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया कि भाई ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है कि 5 दिन में करेगा, बी में दिया हुआ है कि 7 दिन में करेगा, सी दिया हुआ है 8 दिन में करेगा, और डी दिया हुआ है 6 दिन में करेगा, 6 दिन। तो चलिए कर लेते हैं। a प्लस बी का बताया है, a और b मिलकर कितने में करते हैं, ये उनकी कैपेसिटी होती है जो 4 दिन दिए हुए हैं, तो कैपेसिटी को हम ऐसे लिखते हैं। a अकेला कर लेता है कितने दिन में, 1/12 कैपेसिटी a की है, तो b की कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो a का मान यहाँ रखेंगे, b हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/12, 12 एलसीएम आ गया, 4 से 3 माइनस 12 1, तो कितना आ गया 2/12 यानी कि 1/6। तो b अकेला कितने दिन में करेगा, इसको उल्टा कर देते हैं 6 दिन में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टाइम ऑफ स्पीड से। तो क्या दिया हुआ है कि एक साइकिल सवार 2 मिनट समय दिया हुआ है, 2 मिनट 30 सेकंड, सेकंड में ये समय दिया है हमें समय, और दूरी हमें दी है इसने 750 मीटर। ठीक है, अब बताता है कि साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में हमें दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में दिया है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में, दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो पहले ये मिनट को पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समय हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 में 120, 120 प्लस 30 सेकंड, ये होगी हमारे पास 150 सेकंड। ठीक है, तो अब हम दूरी दी हुई है, इसकी चाल निकाल लेते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि 750 बटे में 150, 15 से काटेंगे 5, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में। निकालना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे इसको, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 18 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो पहले तो 30 और 50 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या क्या होगी, 31 होगी, 31 के बाद होगा हमारे पास 37, 37 के बाद हमारे पास होगा 41, 41 के बाद 43, और उसके बाद हमारे पास 47, यही हो जाएंगे, बस यही होंगे। तो क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 31, एक सेकंड, 31 प्लस में 37 प्लस 41 प्लस में 43 प्लस में 47, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 और 30 60 और 40 100 हो गए हैं। 100 में 80 जोड़ेंगे 180, 190 और 199 हो गए। ठीक है, तो 199 का टोटल हो गया, और हमें ऑप्शन क्या दिए हुए थे कि भाई 38.8 आएगा आंसर, बी दिया था 49.8 आएगा, सी दिया हुआ था 59.8 आएगा, और डी दिया हुआ था 39.8 आएगा। ठीक है, तो ये इनका जोड़ोगे टोटल ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये 15, 4 बच गया, 5 में 45, कितना बच गया, 4 बच गया, 5 8 40, तो 39.8 आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 108, 288 और 360 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 108, 288 और 360 का HCF निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो भाग विधि से कर लो या फिर वर्णखंड विधि से, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से आसान रहेगा तो हम भाग विधि को यूज कर लेते हैं। तो 288 है, 288 को भाग देंगे हम 108 से, 2 पे जाएगा 216 आ गया, तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72, 108। ठीक है, 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे ही ले लेते हैं 72, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 3 आ गया 36। अब ये 72 यहाँ आ जाएगा, तो 72 को 36 से डिवाइड करेंगे 2, यानी पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो 36 आया है, अब 36 से इसको डिवाइड करेंगे, 360 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 10 कंप्लीट हो गया ये। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारा 36, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था 36, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि भाई ऑप्शन ए में दिया है 5, 4, 1, 3, 2, 6, बी में दिया है 1111, सी में दिया है 5, 9, 6, 7, 0, 1, 3 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न में दिया हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 3 से विभाज्य, यानी 3 से कौन सी भाग होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 से संख्या भाग कौन सी होती है। 3 से संख्या कौन सी भाग होती है जिसका जोड़ 3 से भाग हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16 और 5 कितना हो गया हमारे पास 21। 21 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ था कि भाई 72, 108 और 2100 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि LCM निकालना है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 37500, बी में दिया हुआ है 37600, सी में दिया हुआ 37800 और डी में हमें दिया है 37400। तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 72, 108 और 2100। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या इनको भाग करती है उससे भाग लेंगे। तो 2 से 2 तिया 6, 1 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 0। फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतना आ गया। ठीक है, तो अब 2 से कम 2 संख्याएं जरूर भाग होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब एक हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। 3 से ये 2 हो रही है, 3 से कर लेते हैं। 3 6 18, 3 9 27, ये भी हो जाएगी। 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 7 21, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देख लेते हैं, फिर से चला जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये देख लेते हैं जाएगा कि नहीं। 3 3 15 नहीं जाएगा, तो 175 को सेम रख लेते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा 175। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, दूनी 72, 72 की कर लेते हैं 3 से गुणा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 गुणा में 175, इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37800। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62 132 और 237 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या कर लेते हैं कि समान शेष बचे में क्या कर लेते हैं, इनको हम माइनस करके देखते हैं। 237 से माइनस करेंगे इन दोनों को 132, कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 0, 105। अब 237 में से माइनस करेंगे 62 को, कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 175। अब 132 में से किसको माइनस करेंगे, 62 को, कितना आ गया 0, 70। ठीक है, तो अब इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, 70 से पहले कर लेते हैं 105 को। ठीक है, 1 से 70, 5 3 35 और इधर 70, 35 70। ठीक है, 35 से डिवाइड हो गए। अब 175 को करेंगे, 175 को डिवाइड करेंगे 35 से। ठीक है, तो कितने पे चला जाएगा, 5 पे कंप्लीट हो जाएगा ये, 25 5 15 70 कंप्लीट भाग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35, जो हमारे ऑप्शन नंबर क्या कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है 35, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए क्या दिया है कि भाई 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर है 34 29 माइनस 43 58। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करेंगे तो आप ठीक क्या करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें, क्वेश्चन मार्क को उधर लेके जाएंगे प्लस का, बाकी को इधर लेके आएंगे। तो 85 97 माइनस 74 29 प्लस 43 58 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें कि भाई 52 58 होगा आंसर, या बी दिया हुआ है 55 26 होगा, सी दिया है 55 28 होगा, डी दिया है या फिर 52 56 होगा। ये बताना है कौन सा होगा। तो क्या कर लेते हैं, जो प्लस वाले उनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या क्या है प्लस वाले, 8597 4358, इनको ऐड कर लेते हैं। 8 और 7 15, 1 हासिल 9 और 10 15 हासिल 1, 5 और 3 8 देखने को 8 और 4 12, यानी कि 12 955 में से माइनस करेंगे 74 29। तो कितना आ गया, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, 55 26, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक और ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क माइनस 1 9 3 6 2 4 8 बराबर है 1 6 3 5 7 7 3। ये दिया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने हैं, कुछ भी तो नहीं करना है ना। तो आंसर में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि भाई ए हमारे पास क्या दिया है, इसका आंसर होगा 3 4 5 8 6 9 0, ये होगा। बी में क्या दिया हुआ है 202 13 57, ये होगा। सी में 357 20 और 21, ये होगा। या फिर डी में दिया है 193 62 48, तो क्या होगा। तो इसको उधर लेके ऐड कर देते हैं, बस कुछ भी नहीं। तो 163 57 73 में ऐड कर देंगे हम 193 624 8, इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 8 और 3 11, 1 हासिल, 4 और 1 5 और 7 12, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 7 10, 1 हासिल, 6 और 1 7 और 5 12, 1 हासिल, 3 और 1 4 और 3 7 और 9 और 6 कितना हो गया 15, 1 हासिल 3 हो गया 357 20 21। तो हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं।
तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। हाँ, हमें दिया हुआ है कि भाई 12, 20 और 27 को पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 12, 15, 20 और 27 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में दिया है 240 होगी, बी में दिया है 540 होगी, सी में दिया है 440 होगी और डी में दिया है 340 होगी। ठीक है, सबसे छोटी पूछी तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, 15, 20 और 27। ठीक है, तो 2 से कर लेंगे, 2 छिके 12, 15, 2 पे 10 और 27, फिर से 2 पे 2 तिया 6, 15 से 2 पंजे 10 और 27, 3 पे कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 3 एकम 27, फिर 5 पे 1 1 1 और 9। अब क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 और 60 में कितना होता है 540। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने अपने आंसर की मैच करके कमेंट में जरूर बताना कि भाई किसके कितने नंबर बने। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।